अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को इंतकामी कार्रवाई के इल्ज़ामात का सामना है। इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने के गैर कानूनी अहकाम दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ DG FIA बशीर मेमन ने हमारे प्रोग्राम में हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। बशीर मेमन का दावा है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से पहले उन्हें फ़ोन करके वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया। फिर वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि तुम अच्छे केस बनाते हो, इस केस में भी हिम्मत करना। बाद में उन्हें शहजाद अकबर के दफ्तर ले जाया गया तो पता चला कि हुकूमत जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ केस बनाना चाहती है। उन्होंने इस पर एतराज़ किया, जिसके बाद उन्हें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के दफ्तर ले जाया गया और फ़रोग़ नसीम ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, मैं ये केस खुद लड़ूंगा। और आपको तो पता है कि मैं आज तक कोई केस नहीं हारा। इसके अलावा बशीर मेमन ने मौजूदा हुकूमत पर अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी और दीगर केसेस बनाने के लिए दबाव के इल्ज़ामात भी आयद किए। साथ ही बशीर मेमन ने यह भी कहा कि अगर उन्हें किसी भी जुडिशल फोरम पर बुलाया जाएगा तो वो तफसीलात सामने रखेंगे। और इस पूरे मामले पर आज सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अपोजिशन इन इल्ज़ामात को अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रही है और मज़ीद तहकीकात का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बशीर मेमन को काजी फाइज़ ईसा के मामले पर वज़ीर आज़म या मुझसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया। बशीर मेमन और वज़ीर कानून के दरमियान भी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। शहजाद अकबर ने कहा कि बशीर मेमन को कभी भी किसी मखसूस फ़र्द के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा था। वफाकी काबीना ने FIA को सिर्फ बगावत का एक केस भिजवाया था। फिर आज शहजाद अकबर ने अपने वकला के जरिए बशीर मेमन को लीगल नोटिस भिजवा दिया है, जिसमें बशीर मेमन से इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि बशीर मेमन 15 दिन में इल्ज़ामात वापस लेकर गैर मशरूत माफ़ी मांगें, वरना 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। और फिर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बशीर मेमन को लीगल नोटिस भेज दिया है, अगर उन्हें इल्ज़ामात वापस नहीं लिए तो उन्हें अदालत में इल्ज़ामात को साबित करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि एक ऐसा शख्स जो 1.5 साल बाद उठता है और आज आके अपने इल्ज़ामात को एक वो मन गढ़ंत कहानी की सूरत में पेश कर देता है जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और उसकी क्या बेसिस होगी किसी जुडिशल इंक्वायरी की। और जब इतनी बड़ी स्टेप हो गया है कि मैंने उनके लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात के ऊपर उनको लीगल नोटिस दे दिया है, और अगर वो अपनी बात को रिट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मैं इसको अदालत में ले जाऊंगा और अदालत में जाके वही जुडिशल इंक्वायरी है उसके सामने इनको साबित करना पड़ेगा। अगर बशीर मेमन साहब सच्चे हैं और वो जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है तो वो फिर दूध का दूध और पानी का पानी अदालत के सामने हो जाएगा। इससे बड़ी जुडिशल इंक्वायरी क्या हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि शहजाद अकबर ने अपने लीगल नोटिस के पॉइंट नंबर 6 में बशीर मेमन के हवाले से लिखा है कि आपकी बदनीयती और अपोजिशन जमातों के अंदर करप्ट अनासिर के हवाले से आपका हमदर्दी का रवैया आपके अपने इंटरव्यू में से एतराफ़ से जाहिर होता है कि करप्शन के खिलाफ शिकायतों की तहकीकात से इनकार के बाद नैब ने इस मामले का नोटिस लिया और रेफरेंस भी दायर किए। आपने नाकाबिले तरदीद करप्शन मामलात के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, जिसके बाद नैब ने तहकीकात की और मुकदमा भी लड़ा। ये साबित करता है कि आप करप्ट अनासिर को पकड़ने के अपने काम में नाकाम हुए। ये अहम बात है जो कि शहजाद अकबर साहब की तरफ से अपने नोटिस में कही गई है। इसी तरह वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने भी बशीर मेमन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। बशीर मेमन से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी मेरे ऑफिस नहीं आए। फ़रोग़ नसीम ने मज़ीद कहा कि आज़म खान एक मरतबा कानूनी इस्लाहात पर बात के लिए मेरे ऑफिस आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़म खान या शहजाद अकबर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ बात की है। हुकूमत बशीर मेमन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है, मगर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ साजिश की गई। अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मामले को खुद देखें। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ हुआ, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी और हम अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें।
इसके अलावा नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि साबिक DGFIA के इंकिशाफात ने मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। बहुत पहले कहा था कि नून लीग के खिलाफ नायब नियाजी गठजोड़ है। ये गठजोड़ बेबुनियाद मुकदमात बनाने और कायदीन को जेल भिजवाने के लिए सरगर्म है। नायब नियाजी गठजोड़ की हकीकत और एहतसाब के नाम पर ढोंग बेनकाब हो गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बशीर मेमन के इमरान नियाजी से मुताल्लिक इंकिशाफात शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। बशीर मेमन के इंकिशाफात की तहकीकात कराई जाएं और मुलव्विस किरदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जानबूझकर मुल्क को अफरा तफरी और इंतशार का शिकार करना गद्दारी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि बशीर मेमन के इंकिशाफात ने मुल्क में जारी एहतसाब का पोल खोल दिया। इमरान खान अवामी मसाइल हल करने के बजाय अपोजिशन को मलिया मेड करना चाहते हैं। इमरान खान ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। इमरान खान ने एक सरकारी अफसर को गैर कानूनी अहकामात दिए। मुस्तफा नवाज खोकर ने मजीद कहा कि सरकारी अफसर को गैर कानूनी अहकामात पर अमल करने पर मजबूर करना जुर्म है। इमरान खान के अहकामात गैर जमहूरी और फाशिस्ट जहन की अक्कासी करते हैं। NA 275 डस्का के बाद कल एक और बड़ा ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 249 में सेनेटर फैसल बाउडा की छोड़ी हुई नशिस्त पर कल पोलिंग होगी। हल्के में MQM, पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी समेत कई जमातें आमने सामने हैं, लेकिन हालिया सर्वेस के मुताबिक असल मुकाबला इस दफा भी तहरीक इंसाफ और नून लीग में होगा। 2018 के इंतखाब में इस हल्के से PTI के फैसल बाउडा ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को महज 718 वोट से शिकस्त दी थी।